अच्छा, लेट्स हैव ए रिव्यू। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। पीवी डायग्राम ड्रॉ करें। इनिशियल पॉइंट हमारा यहां पे है, ठीक। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ए। अब इफ देर इज एक्सपांशन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सपांशन हो रहा है ए से बी तक। ये वॉल्यूम V1 से V2 तक हमारा एक्सपांशन हुआ और प्रेशर कांस्टेंट, ये आइसोबारिक। हमारा ये हमारा हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। बार मीन्स प्रेशर, ठीक। सेकेंड वन आइसोकोरिक। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर आपका मान लो डिक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ये आइसोकोरिक प्रोसेस। सो लेट मी राइट, दिस इज आइसोबारिक, दिस वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड आइसोथर्मल। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट। हमारा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो कन्वर्जन में मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर बाई वी इंटू टी हो जाएगा। इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, राइट। आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। So this implies that PV is equal to constant. जब PV is equal to constant होता है, यहाँ पे V के पावर कितना है, 1। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या होगा, इस केस में आइसोबारिक प्रोसेस में मैं PV की ये पावर की फॉर्म में लेता हूं। PV आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट। आपको शायद कन्वर्जन करके दिखाया था, पीवी के फॉर्म में लाया था। पीवी टू द पावर कांस्टेंट हो गया। ये कौन सा ग्राफ होता है, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। ऐसे ही होता है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ हुआ। इसमें पीवी, इसमें वी के जो पावर है 1 है, एम आई राइट, 1 है। अब जब ये मोर देन 1 हो जाए, ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसमें गामा इज इक्वल टू 1। इसमें गामा कितना है, आइसोबारिक प्रोसेस में V टू द, ये देखो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में PV टू द पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो PV टू द पावर 0 है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट टू वॉल्यूम। V टू द पावर 0 हो गया, V टू द पावर 0 हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा, आइसोबारिक प्रोसेस में PV टू द पावर 0। यहाँ पे जो पावर है, जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन PV टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस,
पॉलीट्रोपिक। इसमें पॉलीट्रोपिक मीन्स जितना भी प्रोसेस है सबको इसी की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, पॉलीट्रोपिक। सो पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है? 0। सो इस ग्राफ में हमारा एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ये अडियाबेटिक सॉरी आइसोथर्मल हो गया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो गया 1। एम आई राइट? इसमें एक्स का वैल्यू हमारा कितना हो गया? x इज इक्वल टू 1। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस में चले, कोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एम आई राइट? आइसोकोरिक प्रोसेस देखो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारा गैस इक्वेशन होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। पी टू द पावर 0 है, देन ये हो जाएगा p टू द पावर 0 इंटू वी इज इक्वल टू nRT। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, p देखो हमारा क्या होता है, p v टू द पावर x होता है ना, p v टू द पावर x होता है। अब ये p टू द पावर 0 हो गया ना, p इंटू वी टू द पावर 1/0 इज इक्वल टू, देख रहे हो, ये होल टू द पावर 1/0 कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट, देख रहे हो ना बच्चे? आइसो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, v इज इक्वल टू ना पी वी टू द पावर 0, v वॉल्यूम इज कांस्टेंट ना। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट इंडिपेंडेंट टू प्रेशर। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ेगा। देखा ना एक बार क्या बताया था? देखा ना एक बार, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिया था ना। आइसोबारिक आइसोकोरिक में x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी हो गया तो ये कैसे निकला है? ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा जनरल इक्वेशन क्या है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में? पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सो पी टू द पावर 1/x इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट टू द पावर 1/x इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। अब ये आइसो कोरिक प्रोसेस में सपोज x आपका इंफिनिटी हो जाए, p टू द पावर 0, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी देन 1/x टेंड्स टू 0, 1/x टेंड्स टू 0, देन ये कितना हो जाएगा? p टू द पावर 0 इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया ना। सो ये हो गया कौन सा? आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देन x यहां पे इस ग्राफ के लिए x हमारा कितना हो गया? इंफिनिटी। अब यहां पे देखो x यहां से 1 से इंफिनिटी तक बढ़ रहा है, तो ये जो ग्राफ रहेगा इधर इसके बीच में, इसके केस में हमारा x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, और इधर जो ग्राफ रहेगा इसमें क्या होगा? x का वैल्यू, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा लेस देन 1, और इधर जो ग्राफ होगा इसमें क्या होगा? x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। एम आई राइट? सॉरी कितना हो जाएगा? ये x टू द पावर 0 हो गया, ये x इज नेगेटिव हो जाएगा। एम आई राइट?
देख रहे हो ना, ये x इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक, यहाँ पे 1 है, ये x नेगेटिव हो गया, x आपका नेगेटिव हो गया। और इसमें आप एक बार देखो, हमारा जो adiabatic प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस जो हमारा adiabatic प्रोसेस होता है, adiabatic प्रोसेस का इक्वेशन क्या है, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सा प्रोसेस, adiabatic प्रोसेस, adiabatic प्रोसेस। अब गामा हियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा का वैल्यू कितना है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, गामा का वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगा, तो गामा जो adiabatic प्रोसेस का ग्राफ आपका इसके नीचे आएगा, ठीक। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में गामा का वैल्यू के एक्स का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेटर देन 1 हो लेस देन 1 हो, उसके हिसाब से ग्राफ आपका ऊपर नीचे होएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ आइसोथर्म कितना था, स्लोप ऑफ आइसोथर्म, स्लोप्स आइसोथर्म का स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू डी पी बाई डी वी, कितना है माइनस पी बाई वी। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये हमारा आइसोथर्म है, इनके बीच में ये हो जाएगा आपका adiabat, मान लो ये हो जाएगा हमारा adiabat। ये नेगेटिव क्यों, देखो स्लोप हमारा नेगेटिव हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारा ग्राफ हो गया, उसका स्लोप नेगेटिव है, इसके नीचे जितना रहेगा स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप ऑफ adiabat, सॉरी स्लोप तो लिखा हुआ ना, adiabat का स्लोप कितना है, adiabat का स्लोप m इज इक्वल टू डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p बाई वी, याद आ रहा है, इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, स्लोप ऑफ adiabat इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्म, एम आई राइट, ठीक। ये माइनस पी बाई वी, इसमें माइनस पी बाई वी है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, गामा मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी हाँ गामा मल्टीप्लाई हो गया। मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ले लूं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में स्लोप कितना होना चाहिए, dp by dv will be minus x into p by v, so you can write slope of polytropic is equal to x times slope of isotherm। x के ऊपर डिपेंड करता है, x आपका ये स्लोप हमारा नेगेटिव है, आइसोथर्म का ये जो m है ये ऑलरेडी नेगेटिव है, जब x पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉलीट्रोपिक का नेगेटिव होगा। स्लोप x हमारा पॉजिटिव कब है, इसके नीचे x आपका पॉजिटिव है, देख रहे हो, ये लेस देन 1 बट 0 से, ये देख रहे हो ना, ये लेस देन 1 बट 0 से ज्यादा, ये देख रहे हो, सॉरी x से मैं गलत लिख दिया ना यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 1, ये 0 लेस देन x लेस देन 1, देख रहे हो ना, है ना, मैं गलत लिख दिया था यहाँ पे, यहां से यहां तक जो वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 0 से 1 के अंदर होगा, बट फिर भी ये पॉजिटिव है, तो इसलिए इनकी स्लोप आपका नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये x ग्रेटर देन 1 हो गया, इधर जाएगा ग्रेटर देन 1, तो इसकी स्लोप कितना होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, माइनस नेगेटिव क्यों कह रहा है, ग्राफ आपका नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में स्लोप इज इंफिनिटी, और ऊपर जाए x आपका नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव, इनकी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। एक कंडेंस्ड क्लिप ले लो,
ले कल से टाइम पे आ जाना है। सारे बच्चे, एक दो जो लेट आते हैं लेट मत करना, ठीक। हम थोड़ा सा लेंदी क्लास लेंगे कल से। नहीं, पूरा लेंदी क्लास लेंगे ना। अब लेट आओ, जो आएगा लेट उसका जाएगा लॉस। क्लिप ले लिया? अच्छा। बात नहीं, नो। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस का हम कन्वर्जन किए थे, याद आ रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस हमने एक का दोबारा मैं ले लेता हूं उस ग्राफ को। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ ले लेते हैं दोबारा। हमारा पीवी, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, पी वी ग्राफ लेते हैं। और इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया, तो पीवी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। दूसरा इक्वेशन इसकी, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन आर तो कांस्टेंट है ही। आइसोथर्मल इस प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसकी ग्राफ हमारा कैसे होता है? हाइपरबोलिक। कौन सा हाइपरबोला? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इफ देयर इज एक्सपांशन, वर्क डन तो हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्क डन सारे प्रोसेस का हो रखा है, आई थिंक सो। है किसी में आइसोबारिक में हाँ हो रखा है, हो रखा है, हो रखा है। तो ये आपका ए से बी तक गया। से दिस इज हैपनिंग एट टेम्परेचर T1, है ना? अब इसी ग्राफ को मैं प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये प्रेशर साइड, प्रेशर एक्सिस, ये टेम्परेचर एक्सिस। एक्सपांशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम प्रेशर P1, यहां पे से प्रेशर हमारा P1, वॉल्यूम हमारा V1, प्रेशर यहां पे P2 और वॉल्यूम हमारा यहां पे V2। एक आइसोथर्मल एक्सपांशन, एरो को देखते हुए लगता है कि वॉल्यूम बढ़ता है। सो दिस इज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, हम इसको कहते हैं एक्सपांशन। तो प्रेशर, व्हेन देयर इज द एक्सपांशन देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कहां से? प्रेशर P1 से प्रेशर P2 तक। बट ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। एंड एट व्हाट टेम्परेचर? इफ दिस इज ए, दिस इज बी, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी, एंड टेम्परेचर इज T1। इफ another isotherm is carried at some higher temperature, आप देख रहे हो ना बच्चे, PV is equal to nRT। टेम्परेचर T1 था तो PV is equal to nRT1 हो गया। अब टेम्परेचर T2 हो गया, PV is equal to nRT2 हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन भी बढ़ जाएगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन बढ़ जाएगा तो ये ग्राफ कैसे होगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? इधर फिर प्रेशर P1 से सॉरी वॉल्यूम V1 से V2 तक जो भी होगा एक्सपांशन हुआ। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द ग्राफ शिफ्ट्स अलोंग द बाइसेक्टर, ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है उस डायरेक्शन में ये ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। टेम्परेचर घटेगा तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा।
देन टेम्परेचर बढ़ गया तो ये ग्राफ इधर आ जाएगा कहीं ना कहीं, एम आई राइट? ये ग्राफ इधर कहीं ना कहीं आ जाएगा, ये टेम्परेचर T2, एम आई राइट? समझ में आया? ऐसे मैं क्या करूंगा, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करूंगा, वॉल्यूम टेम्परेचर, टेम्परेचर एक्सिस था, टेम्परेचर से पैरेलल ले लिया, ये टेम्परेचर T1 में हुआ, बट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, देख रहे हो ए से बी तक, ए से बी तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दिस पॉइंट आई विल टेक इज ए, दिस पॉइंट आई विल टेक इट इज बी, देयर इज एक्सपांशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, एम आई राइट? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो टेम्परेचर T2 में, तो ये ग्राफ आपका ऐसे ही होगा, याद आ रहा है? ये ग्राफ आपका T2 में हो रहा है ऐसे, और एक ग्राफ T3 में लेंगे तो इसका लाइन इधर आ जाएगा, इसकी लाइन इधर आ जाएगा, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, एम आई राइट? ये हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हमारा पूरा हो गया था। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको ले लो, एडियाबैटिक में थोड़ा सा अलग से लूंगा। Adiabatic process, adiabatic process, PV to the power gamma is equal to constant, मतलब x y to the power something, समझ में आ गया नहीं आया? ये y एक्सिस में, ये x एक्सिस में, it is similar to yx to the power n is equal to constant। हाइपरबोलिक में क्या होता है, n आपका 1 होता है। अब यहां पे हमारा गामा का वैल्यू, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम। इसका ग्राफ आइसोथर्मल कैसे होता है, आइसोथर्मल, ये हमारा सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, आइसोथर्मल आपका इससे सिमेट्रिक होता है। एडियाबैटिक कैसे होगा, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन, एम आई राइट? नीचे शिफ्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होता तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट, इधर से कॉन्ट्रैक्शन होता तो ग्राफ हमारा ऐसे ऊपर शिफ्ट होता, ये मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, है ना? ये आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ। अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2, एम आई राइट? एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ, राइट? ये कौन सा ग्राफ है, PV ग्राफ है। ये एडियाबैटिक एक्सपांशन, इन एडियाबैटिक एक्सपांशन देयर इज ए फॉल इन टेम्परेचर, मैंने बताया था स्लोप इसकी नेगेटिव है, नीचे आ रहा है, टेम्परेचर फॉल हुआ। आपको पता है ना, ये एक आइसोथर्म है, ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रखा हूं, ये हमारा आइसोथर्म लाइन, ये हमारा आइसोथर्म लाइन। ये ग्राफ नीचे आने के कारण मैथमेटिकल नहीं है, ये जो ग्राफ हमारा ये नीचे आया आइसोथर्म की, मैथमेटिकली तो ठीक है, गामा टाइम्स ऑफ स्लोप इज गामा टाइम्स दैट ऑफ आइसोथर्म, मैथमेटिकली हमने देख लिए, बट एक्चुअली सेंस में टेम्परेचर फॉल हो रहा है, इसलिए ये ग्राफ नीचे आ रहा है। देयर इज ए फॉल इन टेम्परेचर इन एडियाबैटिक एक्सपांशन। कितना टेम्परेचर फॉल होता है मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, ड्राई आइस, याद आ रहा है? ड्राई आइस का एग्जांपल दिया था। यहाँ पे x, ये x जो है, x हमारा ये जो गामा है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये नीचे आया। अब मैं एक काम करता हूं, ये एडियाबैटिक इक्वेशन ये हमें पता है, एम आई राइट? हमें पता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट PV इज इक्वल टू nRT, ये तो हमेशा
रहेगा ही रहेगा, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। देन एक काम करो, मैं यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। किसकी? प्रेशर और टेम्परेचर। ये प्रेशर इक्वेशन एक्सिस, ये टेम्परेचर एक्सिस। क्या एडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या हुआ? टेम्परेचर का एक्सपांशन में टेम्परेचर का फॉल हुआ, है राइट? तो टेम्परेचर तो फॉल होगा। देन अब प्रेशर टेम्परेचर की इक्वेशन वॉल्यूम को मैं हटा दूं। इस इक्वेशन से मेरे को क्या पता चलता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय पी। ये वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन लेके मैं यहां पे पुट कर दूं, पी वी एन आर टी डिवाइडेड बाय पी होल टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एम आई राइट? देन ये कितना हो जाएगा? पी एन आर टी टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है क्या? अच्छा, ये हो जाएगा p टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय p टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, इनके ऊपर पावर गामा हो जाएगा तब भी कांस्टेंट रहेगा। देन p ये नीचे आ गया, p टू द पावर गामा माइनस 1 t टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट। देन इसके ग्राफ कैसे होना चाहिए? प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। जब प्रेशर 0 होगा टेम्परेचर 0 होना चाहिए, एम आई राइट? प्रेशर 0 होगा तो टेम्परेचर 0 होना चाहिए। देन दिस ग्राफ शुड पास थ्रू, दिस ग्राफ शुड पास थ्रू ओरिजिन, एम आई राइट? नहीं तो एक काम करो, कैन आई राइट इट इज इक्वल टू, एक तो ये हो गया हमारा, मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिख दूं, मेन इक्वेशन, ये टी टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय पी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसकी इक्वेशन है? एडियाबेटिक इक्वेशन। एडियाबेटिक इक्वेशन आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कई बार आपको क्या करना पड़ेगा, खैर ये ग्राफ मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, नॉन मेडिकल वाले थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे, फिर भी इतना आइडिया तो हमें सबको रहना चाहिए। ये एडियाबेटिक इक्वेशन सपोज दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द एडियाबेटिक गैस इक्वेशन पूछेगा, और ये नहीं देगा, ये देगा। कैन यू चूज? प्रेशर एडियाबेटिक गैस इक्वेशन प्रेशर टेम्परेचर की फॉर्म में लेना है तो वॉल्यूम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें से वॉल्यूम लेके यहाँ पे पुट कर दो, जो इक्वेशन आएगा वो आपका एडियाबेटिक गैस इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? एडियाबेटिक गैस इक्वेशन हो जाएगा प्रेशर टेम्परेचर की फॉर्म में। इससे पता चलता है कि ये ग्राफ आपका ओरिजिन से पास होना चाहिए। दिस ग्राफ शुड पास थ्रू ओरिजिन, तो ये ग्राफ आपका ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। बट हमारा इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया बी, दिस इज द ग्राफ। गेटिंग माई पॉइंट? सम सॉर्ट ऑफ लुकिंग लाइक पैराबोला। गेटिंग माई पॉइंट? ये ग्राफ को आपको ऐसे ही एनालिसिस करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें मैं स्लोप की फॉर्म में भी कर सकता हूं, बहुत ज्यादा और ज्यादा डिटेल्स हो जाएगा। ये कैसे स्लोप की फॉर्म में लेना है? तो आप प्रेशर को उठाओ, प्रेशर को इंडिपेंडेंट कर दो, देख रहे हो? नहीं वो ज्यादा तुम्हें दिमाग मत लगाना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। ये एडियाबेटिक प्रेशर टेम्परेचर इक्वेशन। दूसरी बात है, मैं चाहता हूं कौन सा? वॉल्यूम और टेम्परेचर इक्वेशन। अबे वॉल्यूम वीटी ग्राफ, टेम्परेचर फॉल हुआ ए से बी तक, देख रहे हो ये बी का लाइन है, ये ए का लाइन है। टेम्परेचर फॉल हुआ, टेम्परेचर फॉल हुआ। इसमें ग्राफ कैसे जाएगा वो हम देख सकते हैं, उसकी फॉर्मेट में लेके इसको ऊपर उठा के एक्स वाई के फॉर्म में लेके हम देख सकते हैं। पॉजिटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, स्लोप निकाल के हम इसमें देख सकते हैं। बट मैं अभी दिखाना नहीं चाहूंगा, वो थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये वॉल्यूम टेम्परेचर इक्वेशन।
हमें पता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड PV इज इक्वल टू nRT। मेरे को किसकी ग्राफ देखनी है? वॉल्यूम और टेम्परेचर की। इक्वेशन वॉल्यूम और टेम्परेचर की निकालनी है। वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेट करना है तो प्रेशर को हटाना पड़ेगा। प्रेशर को इधर से ले लो, P इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय V। एम आई राइट? इसमें पुट कर दो, nRT डिवाइड बाय V इज इक्वल टू सॉरी P इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय V इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एम आई राइट? ठीक, अब समझ में आ रहा है? देन ये ग्राफ हमारा कैसे होना चाहिए? ये ग्राफ PV टू द पावर गामा देख रहे हो ना, मैं वॉल्यूम इनटू T टू द पावर 1 बाई ये थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन एडियाबेटिक इक्वेशन, ये सेकेंड एडियाबेटिक इक्वेशन, ये थर्ड एडियाबेटिक इक्वेशन। अब आपको सपोज पूछा जाए आउट ऑफ व्हिच इज द एडियाबेटिक इक्वेशन, पहले आप यहां से स्टार्ट करो। PV इज इक्वल टू nRT से देखो चार चॉइस, वॉल्यूम टेम्परेचर की और प्रेशर टेम्परेचर की, उनमें से कौन सा आपका डेरिवेशन पे आ रहा है और उसको मैच करनी है। समझ में आ गया? ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर वॉल्यूम इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमाइज करूं, इसमें होल टू द पावर 1 बाई गामा माइनस 1 कर दूं तो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम का देख रहे हो ना, लेफ्ट साइड में होल टू द पावर 1 बाई गामा माइनस 1, ये हो जाएगा कितना? V आपका 1 हो गया, इसमें T टू द पावर गामा माइनस 1 हो गया। अब ये इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। एम आई राइट? अब मेरे को देखो ये इसकी पावर का वैल्यू क्या है? गामा इज मोर देन 1 लेस देन 2। गामा का वैल्यू क्या है? गामा का वैल्यू 1 से 2 के अंदर होता है ना, 1 से 2 के अंदर होता है। ये सपोज 1 से बड़ा डेफिनेटली, तो ये सपोज 1 से 2 के अंदर हो गया, मान लो 1.5 हो गया, ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा, आपको पता है PV टू द पावर गामा जो हमने किए थे, ये x जो ग्राफ किए थे, ये ग्राफ हमारा कैसे था? ये इसमें x इज इक्वल टू 0, इसमें x इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसमें x इज इक्वल टू 1, ये x लेस देन, ये 0 लेस देन x लेस देन 1, देन x का वैल्यू 0 से 1 तक था, यहाँ पे 0 से मान लो ये 1.5 है, 1.5 में से 1 कट गया, 0.5 1 बाई 2, ये 2 हो गया, पावर 2 मान लो, लेट गामा इज इक्वल टू 1.5, देन V T टू द पावर 1 बाई 1.5 1.5, देन कितना हो जाएगा? V T स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना। इसका मतलब मोर देन, इट इज मोर देन 1, ये पावर इज मोर देन 1 बाई गामा माइनस 1 इज मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 होता, मोर देन 1 आ गया ना, ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये ग्राफ कैसे होता है? ये मोर देन 1। एम आई राइट? समझ में आया? तो ये ग्राफ हमारा कैसे होना चाहिए? कहीं से भी शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, ये आपका मोर देन 1 मीन्स ये ग्राफ आपका इसी, ये जो लाइन है आइसोथर्मल लाइन है, इससे नीचे आना चाहिए। ये आइसोथर्मल लाइन, इससे ये ग्राफ आपका नीचे आना चाहिए। ठीक, मतलब जो हमारा आइसोथर्मल लाइन है x इज इक्वल टू 1, उसके नीचे आना चाहिए। अब नीचे आना चाहिए हमारा, नीचे आना चाहिए, देन ये पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट हमारा B, ये टेम्परेचर इज फॉलिंग फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 तक टेम्परेचर फॉल हुआ। दिस इज adiabatic गैस ग्राफ फॉर VT ग्राफ इन adiabatic एक्सपांशन। देखो वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपांशन इज टेकिंग फ्रॉम V1 टू V2। ये ग्राफ आपको
बेसिकली मेडिकल वालों को ये ग्राफ को ज्यादा याद रहे ना रहे, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट नॉन मेडिकल वाले तो कर्व ट्रेसिंग आना चाहिए, हैं कर्व ट्रेसिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। नॉन मेडिकल वाले क्या करोगे, आप एक काम करो, प्ले विथ ग्राफ्स मिलता है, खरीद लो, ठीक है। मैथमेटिक्स में काम देगा आपका, बहुत ज्यादा काम देगा। समझ में आ रहा है कितने बच्चे नॉन मेडिकल में है? प्ले विथ ग्राफ खरीद लेना, ठीक है। ये हो गया adiabatic ग्राफ्स, राइट। ले ले क्लिप ले ले, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, हाँ ले लो क्लिप ले लो। देख रहे हो ना ग्राफ कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो रहा है, कहां पे किस नेचर में आएगा? आइसोथर्मल हो गया, adiabatic हो गया, ठीक है। मिटा दूं? अच्छा, ये सपोज एक्स हो जाए, पॉलीट्रोपिक में भी ऐसा ही करेंगे। ये सपोज एक्स हो जाए, एक्स का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ग्राफ आपका इसके ऊपर रहेगा या इसके नीचे रहेगा। एक्स आपका ग्रेटर देन 1 हो गया तो सारे ग्राफ एज इट इज रहेगी। एक्स आपका लेस देन 1 हो गया तो ग्राफ आपका इधर आ जाएगा। एक्स आपका नेगेटिव हो गया, एक्स आपका नेगेटिव हो गया तो उसी हिसाब से ग्राफ आपका बदल जाएगा। खैर पॉलीट्रोपिक ग्राफ का जनरल ट्रेंड कौन सा, कौन सा होने दो, हमें इसको एक्स मान लिया ना, मैं तो एक्स वाई टू द पावर एन ये फॉर्मेट में ले लिया। मेरे को कर्व देखना है ना कैसे आएगा, ग्राफ कैसे आएगा इस इक्वेशन से। ये जब 1 होगा ये हाइपरबोलिक होगा। हम तो पी वी में करे हैं, ये जो इक्वेशन हमने जो कॉमन ग्राफ ड्रॉ किया था, कॉमन ग्राफ पी और वी को लेके करा था, इसको वाई और एक्स ले लो, है ना। जनरल तो एक्स, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, समझ में आया ना। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, ले लिया बेटा क्लिप। तुम्हारा कन्वर्जन में तो एक क्वेश्चन पक्का, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। सो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो पहले तो दो इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू सॉरी, पीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो पीवी डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, से यहां पे प्रेशर फॉल हुआ फ्रॉम P1 टू P2, P1 to P2. This is A and this is B. There is a fall in volume from A to, no sorry, fall in pressure from A to B. But what happens to the temperature? मैं प्रेशर को फॉल कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एरो बदल दो, प्रेशर को इंक्रीज कर दो, ये ले लो P1, ये ले लो P2। प्रेशर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, कैन आई राइट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अब वॉल्यूम हमारा क्या हुआ, प्रेशर आपका क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देन कैन आई राइट P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। अब प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, pressure is directly proportional to temperature. Pressure transition is taking place from initial pressure P1 to final pressure P2. As pressure increases, obviously temperature increases. As pressure increases, obviously temperature increases. But pressure is, जब आपका कोई भी ग्राफ हो y is directly proportional to x की फॉर्मेट में हो,
एक्स एक्सिस हमारा ये है, वाई एक्सिस हमारा ये है। दिस ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। ध्यान रखना, जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्राफ हमेशा कहां पास होगा? गौरव समझ रहा है? डायरेक्ट ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। तो ग्राफ आपका ओरिजिन से पास होगा। ओहो, ये P1 ना, हाँ, ग्राफ आपका ओरिजिन से पास होगा। इसका मतलब वी वेर एट टेम्परेचर T1 and we went up to the temperature T2, then this point was taken as initial point, this point was taken as a final point, this is final point, the graph is like this. Am I right? A से B तक ये ग्राफ रहा। समझ में आ गया? सपोज ए से बी तक, मैं ए से बी तक ये जो ग्राफ ड्रॉ किए एट टेम्परेचर एट वॉल्यूम V1 किए, देन स्लोप इसकी कितना है ग्राफ का? PV इज इक्वल टू NRT है ना? इस ग्राफ की स्लोप PV इज इक्वल टू NRT। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, NR बाई V इंटू T। वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मैं ये प्रोसेस कर रहा हूं V1 में। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? लेट मी रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2 एंड फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 एट डिफरेंट वॉल्यूम। मान लो मैं वॉल्यूम बढ़ा दिया तो ग्राफ का स्लोप क्या होगा? ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? देख रहे हो? नीचे चला जाएगा। फ्रॉम यहां से प्रेशर P1 से P2, मतलब ये ग्राफ आपका इन जनरल में देखूं तो ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। मैं जनरली ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे एट वॉल्यूम V1 इट इज एट वॉल्यूम V2 वेयर V2 इज ग्रेटर देन V1। मतलब मैं हायर प्रोसेस में करता हूं तो ये ग्राफ हमारा मैं इसको ब्लू कलर में कर दूं, ये ब्लू कलर में कर दो। ये ब्लू कलर में कर दिया। फ्रॉम वॉल्यूम एट वॉल्यूम V2 ज्यादा हो गया तो स्लोप कम हो गया। देख रहे हो ना, ये ग्राफ का स्लोप कम हो गया। अब वॉल्यूम ज्यादा होता तो क्या होता? मान लो ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2, और वॉल्यूम कम में करता, ये वॉल्यूम V3 में होता तो ये ग्राफ हमारा इधर कहीं होता, वॉल्यूम V3 is less than V3 is less than V2, less than V3 is less than V1 is less than V2। Am I right? समझ में आ गया? That graph passes through origin। अब मैं कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम ग्राफ। ओके, हमारा ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं पहले ये वाला लेता हूं, V1 वाला ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। PV इज इक्वल टू NRT। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, वॉल्यूम बट टेम्परेचर का क्या हो रहा है अभी? व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर? प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है। टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 जा रहा है, ये वॉल्यूम हमारा V1। Am I right? V3 वाला कौन सा होगा? ये V3 वाला होगा। देख रहे हो ना, ये V3 वाला होगा,
ये V1 वाला, और V2 सबसे है, V3 का ये हो जाएगा आपका V2, वॉल्यूम V2 ज्यादा है सबसे ना, V2 सबसे ज्यादा है, ये V2 वाला, ये V3 वाला। समझ में आया नहीं आया? ये आइसोकोरिक प्रोसेस, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो। हाँ, ध्यान रखना इसके स्टार्टिंग पॉइंट सबके सेम होगा नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल वैल्यू। तो मैं एक ग्राफ का जनरल नेचर दिखा दिया, टेम्परेचर T1 से T2 तक हो रहा है। टेम्परेचर T1 से T2 तक होगा तो हमारा ये ग्राफ, ये टेम्परेचर T1 से T2 तक सेट होगा। देख रहे हो, मान लो T1 से T2 तक सेट कर दिया, तो ये भी T1 से T2 तक होगा, ये भी T1 से T1 से हो, T1 से T2 तक होगा। ठीक, ये सारे ग्राफ्स रह जाएंगे। बस आपको ये आइडिया लगानी है कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, और ये ओरिजिन से पास होगा या नहीं। राइट, ये हमारा कौन सा हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। ले लो क्लिप, मैं राइट साइड वाला बैठा। अब हो गया, ठीक आ रहा है समझ में? और कौन सा रह गया, आइसोबारिक प्रोसेस। Isobaric process, pressure is constant। अब मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर डायग्राम वो कौन सा है? क्यों पीवी डायग्राम सबसे इंपोर्टेंट है? क्योंकि वर्क डन उसी से ही कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? वर्क डन आइसोथर्मल में कितना है, एडियाबैटिक कितना है, आइसोबारिक कितना है, आइसोकोरिक कितना है, पॉलीट्रोपिक में कितना है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रेशर कांस्टेंट, मान लो देयर इज एक्सपांशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 to expansion is taking place from volume V1 to V2 at pressure, fixed pressure P। हमें पता है PV is equal to nRT, am I right? PV is equal to nRT। अब मैं चाहता हूं कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, प्रेशर और टेम्परेचर। अब ये आइसोबारिक प्रोसेस में हमें पता है कि सपोज प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है। व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर इन द आइसोबारिक प्रोसेस? इफ देयर इज एक्सपांशन, एक्सपांशन हो रहा है बट प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, देन टेम्परेचर का क्या होगा? देख रहे हो, NR बाई पी इंटू टी। पी आपका कांस्टेंट है तो N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो ये स्लोप आपका कांस्टेंट रहा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब यहां पे वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ा या घटा? इन्हें एक्सपांशन घटा कैसे? वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी डेफिनेटली बढ़ रहा है। मान लो द टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम T1 टू T2, टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सो दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज B। टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम T1 टू T2। Am I right? अब मैं लेना चाहता हूं वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ।
अब मेरे को बताओ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देन ग्राफ कैसे जाना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, भगो स्ट्रेट लाइन, विनय स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन ये टेम्परेचर लाइन, ये टेम्परेचर लाइन, temperature is changing from T1 to increasing from T1 to T2 and graph has to pass through origin. So this point is A and this point is B. ये ग्राफ है, सॉरी ये ग्राफ आपका A to B. ओके, अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ी सी हायर प्रेशर में करता हूं, मैं नेक्स्ट प्रेशर अपर प्रेशर में करता हूं, एक्सपेंशन फ्रॉम V1 टू V2। इस प्रेशर को ले लूं P1, इस प्रेशर को ले लूं P2, देन ये ग्राफ टेम्परेचर प्रेशर P2 में होगा, कहां से? फ्रॉम टेम्परेचर T1 से T2। ये ग्राफ कहां चला गया? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। जब यहां पे प्रेशर बढ़ गया तो स्लोप घट जाएगा। ये ग्राफ कैसे चली गई? नीचे की तरफ चली गई। और प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा? ये ग्राफ ये इधर ऊपर चला जाएगा। मैं रेड में ले लूं, सी ये प्रेशर P3 में करा, ये हमारा टेम्परेचर T1 से T2 तक हो रहा है, ये ग्राफ और नीचे चला जाएगा। Am I right? So this is pressure P1, ये प्रेशर P3 हो जाए। So P1, P2, P3, ये P1, P2, P3, where P1 प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर बढ़ गया तो P3 ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। As pressure increases, the slope of VT graph decreases. प्रेशर घटता तो ग्राफ किस तरफ को जाता? ऊपर की तरफ जाता। आया समझ में? टेक ए क्लिप। ये तुम्हारा रिवीजन ठीक चल रहा है? ग्राफिकल एनालिसिस पढ़े होंगे छुट्टी में ये ग्राफ्स को, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और क्विकली समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसा करता है, गड़बड़ करेगा तो मारूंगा मैं पकड़ के तेरे को। नहीं करेगा ना, गुड, अच्छी बात है। ओके, हाँ हाँ ले लेंगे। मैं एक बार ग्राफिकल एनालिसिस पूरा कर दूं फिर ले लूंगा। हाँ, ये थर्मोडायनेमिक्स वाला हो जाएगा 2 दिन में, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, तब मैं फिर तुम्हारा डाउट ले लूंगा। अब तो तुम्हारी है, ठीक है? ओके, डन, ले लिया, सही से क्लिप लिया, मिटाऊं। अब चारों हो गया। आइसोकोरिक जस्ट सॉरी पॉलीट्रोपिक आपका अडियाबेटिक जैसे होगा, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस, प्रोसेस, व्हाट इज ए प्रोसेस? तू देखा था सारे वीडियो छुट्टी वाला? क्यों इतने दिन छुट्टी रहा, क्यों नहीं देखा? नेट की लगा लेता, लगाया तो था, वो नहीं सुनता था, करवाता आरओ के घर चला जाता, उनके ब्रॉडबैंड लगी है। नहीं, आने के बाद तो देख लिया ना। हाँ। देखो, साइक्लिक प्रोसेस, मेरे को बताओ व्हाट इज ए प्रोसेस? क्या? सिस्टम की पैरामीटर्स चेंज होगा। इफ देयर इज ए चेंज इन सिस्टम पैरामीटर वी से इट इज ए प्रोसेस। सिस्टम पैरामीटर्स क्या क्या है? सिस्टम पैरामीटर्स क्या क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी को हम कंसिडर ये इंपोर्टेंस नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, so if there is a change in pressure, volume and temperature, then we say there is a process. अब मेरे पास, अब मैं साइक्लिक प्रोसेस कह रहा हूं, स्टेट ऑफ पैरामीटर, स्टेट पैरामीटर्स पी वी एंड टी, इसको कहते हैं हम स्टेट पैरामीटर्स। अब एक प्रोसेस हमारा, सॉरी, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा, ये मैं प्रेशर वॉल्यूम ले लेता हूं। ओके, एक स्टेट में है प्रेशर P1 एंड V1 है, कुछ चेंजेस हुआ, चाहे पॉलीट्रोपिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबेटिक हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, उसके स्टेट बदल गया, स्टेट बदल के इधर चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद स्टेट बदल के इधर चला जाए, फिर थोड़ी देर के, देख रहे हो ना, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक आ जाता है, बदल गया ना प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम बदल गया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर का कुछ ना कुछ होता होगा। ऐसे करते करते इफ वी रीच टू द इनिशियल स्टेट, समझ में आ रहा है? देन दिस इज कॉल्ड ए साइक्लिक प्रोसेस। देन व्हाट इज ए साइक्लिक प्रोसेस? If a process reaches to the initial state by following different intermediate states, समझ में आ गया? If a process returns to initial state by following different intermediate states, it is called a cyclic process. If a process returns to initial state by following different intermediate states, it is called a cyclic process. It is a cyclic process. Okay? मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूंगा। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, ये दोनों बड़ी मतलब क्रिटिकल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखो। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? ये हमारा सिस्टम हो गया, इसके अंदर सिस्टम है। ओके, ये हमारा पिस्टन हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने जितना हीट दिया, इसमें इंटरनल एनर्जी हमारा क्या होता है जनरल, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जितना हमने हीट एनर्जी दिया वो कंजर्व हुआ, वो कहां गया? इंटरनल एनर्जी बदलता है प्लस वर्क डन करता है। ये मैं बताया था आपको, क्यों, वाई एडियाबेटिक आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन और आइसोथर्मल में वर्क डन में डिफरेंट क्यों होता है, सॉरी डी क्यू में क्यों अलग अलग होता है। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर में जब डिराइव किए थे। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एम आई राइट? हमने इधर से हीट दिया, जितना हीट दिया वो सारे, जितना हीट मैंने दिया आइसोथर्मल प्रोसेस में, सारे के सारे वर्क डन में बदल गया। हीट दूंगा कैसे? हीट बाहर से अंदर जाने में ये वाल के थ्रू, ये कौन सा वाल है? नहीं, डायाथर्मिक वाल, डायाथर्मिक वाल। डायाथर्मिक मीन्स it can allow the heat very quickly from inside to outside. मान लो in a isothermal process, whatever the heat given is converted into work done. There is no change to the internal energy. But मैं heat दूंगा कैसे? Suppose मैं heat दे नहीं पाया, समझ में आ रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस की ग्राफ मेरा कैसे होता है? पीवी ग्राफ
ऐसे सिमेट्रिकल हाइपरबोला होता है, ए से बी तक। इसमें जो मतलब इफ इट वांट्स टू डू सम वर्क इट हैज टू एब्जॉर्ब सम हीट वेरी क्विकली, बट सपोज में हीट नहीं जा पाया क्योंकि हर वाल के अंदर हीट, जैसे हम एक बर्तन को फ्लेम में रख दें इमीडिएटली गर्म थोड़ी ना हो जाता है। मान लो इतना मोटा सा बर्तन रख दो और फ्लेम में रख दो, फ्लेम के नीचे वाला हिस्सा तो मान लो 400 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस 600 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर वाला आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। हीट पास करने में टाइम लगता है, कंडक्शन करके हीट आएगा। अब ये जो टाइम लगेगा, मान लो हीट जाके पहुंचा नहीं, अब ये एक्सपांड हो गया, देन इसकी वर्क डन। अब देख रहे हो ना, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। जब सपोज वह हीट ना जा पाए, मान लो फॉर एग्जांपल हीट नहीं गया, तो क्या होगा? यही चीज देख रहे हो, ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का मैं दोनों साथ साथ लेता हूं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये जो वाल है इट इज परफेक्टली इंसुलेटिंग। वाल क्या है? परफेक्टली इंसुलेटिंग। वाल इज परफेक्टली इंसुलेटिंग। इसमें हीट जाएगा ही नहीं, देन डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हीट नहीं जाएगा, ये आपका जीरो है। सपोज एक्सपांशन कर रहा है, हमारा पिस्टन आगे जा रहा है, देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। सपोज ये पॉजिटिव है, मान लो डी यू मतलब ये हो जाएगा माइनस यू टू माइनस यू वन, देन दैट इज यू वन माइनस यू टू। इफ डी डब्ल्यू इज पॉजिटिव, यू टू इज लेस देन यू वन। इफ डी डब्ल्यू इज greater than 0, then u2 is less than u1. There is a fall in internal energy. आप देख रहे हो ना, in a adiabatic process if there is expansion, work done positive means क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो गया तो पॉजिटिव वर्क डन करा, तो u2 u1 से कम हो जाएगा, मतलब there is fall in internal energy. If dW is negative means compressed हो गया तो क्या हो जाएगा? U2 will be, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, मैंने हमने प्रेस कर दिए ऐसे हाथ से पकड़ के, इसको जबरदस्ती धक्का दे दिए, कंट्रैक्शन हो गया, वर्क डन नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव हो गया तो U2 इज ग्रेटर देन U1, नहीं पहले लेस देन था, अभी ग्रेटर देन। देयर इज फॉल, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया? मीन्स इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क इज डन, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव फॉल इन इंटरनल एनर्जी। मीन्स ये सपोज एक्सपांड करता है या हम एक्सपांड कर लेते हैं तो इसकी टेम्परेचर फॉल हो जाता है, इंटरनल एनर्जी फॉल हो जाता है। वर्क इज डन इन एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी को यूज करके हमने वर्क डन कर लिया। है मैं राइट? अब यही प्रोसेस जब हीट ट्रांसफर करके जाने में टाइम लगता है, तो सडनली सपोज एक्सपांड कर दे तो हीट यहां से यहां तक जा नहीं पाएगा। हीट को इस वाल को क्रॉस करके जाने में थोड़ी सी टाइम लगती है। इफ देयर इज ए सडन एक्सपांशन, ये ग्राफ कभी ऐसे ही नहीं जाएगा, ये ग्राफ आपका सडनली फॉल हो जाएगा, नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा। हो सकता है परफेक्टली एडियाबेटिक ना हो, लेकिन पार्शियल एडियाबेटिक हो जाएगी। तो फिर थोड़ा थोड़ा आप रोक लो, थोड़ा देर रुक जाते हो तो फिर टेम्परेचर वापस आ जाएगा, हीट धीरे धीरे चला जाएगा, फिर टेम्परेचर वापस आ गया। तो ये ग्राफ आपका कैसे होगा? ऐसे ही जाएगा ना, ये सॉरी ऐसे ही जाएगा ग्राफ, है ना? तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम जल्दी जल्दी कर ही नहीं सकते हैं, जल्दी कर दिए तो ये ग्राफ आपका डिस्टॉर्टेड होकर नीचे स्लिप हो जाएगा और आइसोथर्मल नहीं होगा। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सुने हो, जो आइडियल प्रोसेस होता है क्वासी
स्टैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस शुड बी, मतलब इतना स्लो होना चाहिए कि हीट को अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आने में जो टाइम लगता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। फास्ट हो गया तो टेम्परेचर एक्सपांशन हो रहा है, मान लो एक्सपांशन हो रहा है, फास्ट हो गया तो इसकी टेम्परेचर फॉल हो जाएगी, क्योंकि हीट गया नहीं तो वर्क डन कहां से होगा? वर्क डन इंटरनल एनर्जी से हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी से हो गया तो इंटरनल एनर्जी फॉल हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सो इट शुड बी ए वेरी स्लो प्रोसेस। इट इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। It is called ideal process. It is an impossible process. थोड़ा ना, मतलब हम जो ग्राफ आइडियली ड्रॉ कर रहे हैं, मैथमेटिकली ड्रॉ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अचीव करना थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये ग्राफ आपका थोड़ी सी यूं होके जाएगा। समझ में आ रहा है? यूं होके नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, फिर धीरे इतना स्लो करो कि टाइम लग जाए, ऐसे ग्राफ जाएगा। एकदम स्लो करो, एकदम स्लो करेंगे तो ये ट्रायंगल कैसे होगा? ये ग्राफ होना चाहिए ना, ये ट्रायंगल आपका ऐसे होगा, देख रहे हो ना? ये ट्रायंगल आपका ऐसे होके ये ग्राफ के साथ साथ फॉलो करके नीचे आपका जाके यहाँ पे पहुंचेगा। समझ में आया? इट शुड बी ए क्वासी मींस ऑलमोस्ट स्टैटिक। मूव नहीं करना, एक्सपांड मत करना है तो इनफाइनाइटली स्मॉल एक्सपांशन होना चाहिए। कितना एक्सपांशन? इनफाइनाइट में थोड़ा सा हिला दो तो जाके आप आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट होगी। सो इट इज ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इट शुड बी ए वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये जो वॉल है, इट शुड बी ए परफेक्टली डायथर्मिक वॉल इज ए परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल। परफेक्टली कंडक्टिंग मतलब जितना हीट चाहिए उतनी देर में एंटर करना चाहिए। क्या परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये 100% आइसोथर्मल प्रोसेस है, पॉसिबल नहीं है। दूसरी, फिर adiabatic प्रोसेस में चलो, इधर ध्यान दो। कितना इंटरनल डिस्कशन हो रहा है, ये नहीं सुनोगे तो समझ में आएगा नहीं, चाहे आप कितने बार कर लो। ठीक है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो आप बना लोगे अपना आप। adiabatic प्रोसेस, ये जो वॉल है adiabatic वॉल है, ये वॉल इतने ऐसे, देखो हम ये जैकेट पहन रखे हैं, क्यों जैकेट पहन रखे हैं? ना अंदर से हीट बाहर जाए, ना बाहर से हीट अंदर आए। इट शुड बी adiabatic। क्या हम स्वेटर पहनने के बाद ठंड नहीं लगती? नहीं, कैसे नहीं लगती? जो अब फिर सोल्जर जो बैठे हैं वो बीमार क्यों पड़ जाते हैं? ठंड लगती है उनको भी, इतना मोटे मोटे जैकेट पहनने के बाद भी, क्योंकि ऐसे कोई भी वॉल नहीं है जो 100% हीट को ब्लॉक कर ले। adiabatic wall, adiabatic process is also an ideal process। ऐसे कोई, इसको क्या कहते हैं? adiabatic wall। adiabatic wall कौन सा वॉल? adiabatic wall। adiabatic wall means perfectly insulating। परफेक्टली इंसुलेटिंग। क्या परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल है? ये देखो, ये परफेक्टली कंडक्टिंग पॉसिबल है या नहीं है? इम्पॉसिबल। ये परफेक्टली है, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। 100% हीट को ना जाने देना, ना आने देना, मतलब थर्मोफ्लास्क में हम गर्म पानी रख देते हैं तो क्या 3-4 दिन रहेगा या जमाने तक रहेगा? मैं गर्म पानी लेके गया था, ठीक है, 6 घंटा 5 घंटा रह गया, चाय लेके गया थर्मोफ्लास्क में, इंसुलेटिंग वाल बनाया हुआ है स्पेशली कि भाई हीट रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला चाय ठंडा हो गया। क्यों? हीट बाहर निकल गई। मैं थर्मोफ्लास्क के अंदर बर्फ डाल दूं, 24 घंटे के 25 घंटे 26 घंटे 1-2 दिन के बाद देखो वो पानी मिलेगा। क्यों?
क्योंकि अंदर से बाहर से हीट अंदर जा रहा है, चाहे कितने भी ब्लॉक कर लो कुछ ना कुछ कंडक्ट करेगा, परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं है। तो तो मान लो मैं घर से चाय भर के लाया, इधर चाय पी लिया तो इमीडिएटली आधा घंटे के बाद पी लिया तो उतना ही टेम्परेचर लगभग रहेगा। फिर एक दो दिन तक, बहुत ज्यादा दिन तक थोड़ी ना रहता है, इसका मतलब लॉस तो होता ही है। ऐसे वाल पॉसिबल नहीं है जो परमानेंटली हीट को ब्लॉक कर दे या परमानेंटली हीट को जाने दे। परमानेंटली हीट को ब्लॉक करना इज कॉल्ड अडियाबेटिक, बट परमानेंटली मैं हीट को ब्लॉक कर ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ चला जाएगा। तो परफेक्टली अडियाबेटिक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मान लो इतना टाइम ही ना दे, हीट हीट अंदर जाए या अंदर से बाहर आए, एक्सपांड करेगा। करने के लिए एक्सपांड जब कर रहा है, इसके टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, तो बाहर से हीट जाने ना दे तो अडियाबेटिक होगा, अडियाबेटिक एक्सपांशन। मैं चाहता हूं कि बाहर से हीट यूटिलाइज ना करूं, मैं जल्दी एक्सपांड कर दूंगा, सडन एक्सपांड कर दूंगा, तो टाइम ही दूंगा तो हीट जाएगा ना। हीट कितना ट्रेवल कर रहा है ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कितना टाइम आप दे रहे हो। मैं टाइम ही इसमें क्या करा, स्लो करा, टाइम दिया, हीट को जाए बाहर आए, सच दैट टेम्परेचर बाहर और अंदर सेम रहे। स्लो करा तो हीट अंदर से बाहर गया, सॉरी बाहर से अंदर गया, इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखा। बट इसको मैंने टाइम ही नहीं देना है, इतने जल्दी एक्सपांड हो जाए कि हीट अंदर जाके पहुंचने में जब तक पहुंचेगा तब तक हमारा एक्सपांशन हो गया, तो ये अडियाबेटिक हो सकता है। समझ में आ गया? तो क्या होगा, इट शुड बी ए फास्ट प्रोसेस, एज फास्ट एज पॉसिबल। समझ में आ गया? सो आइसोथर्मल प्रोसेस इज द स्लोएस्ट प्रोसेस एंड अडियाबेटिक प्रोसेस इज द फास्टेस्ट प्रोसेस। जितना फास्ट हो सके इतना बढ़िया अडियाबेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप धीरे धीरे करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि बाहर से हीट अंदर चला जाएगा। कंट्रैक्शन कर रहे हो तो अंदर से हीट बाहर आ जाएगा। सो इट शुड बी ए फास्टेस्ट प्रोसेस। सो देखो, इट शुड बी ए वेरी स्लो प्रोसेस सच दैट enough time is given for the heat to pass through the wall. Am I right? अब it should be a very fast process such that no time is given for the heat transfer through the वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो पाए। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? भाई नहीं हो पाया, इतना ही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जल्दी हो। ठीक है? सो इट इज द फास्टेस्ट प्रोसेस, इट इज द फास्टेस्ट प्रोसेस। कर लो क्लिप। इससे ये जो अंदर की लॉजिक मैं बता रहा हूं, इससे इसी लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं। रिया समझ में आ रहा है? हो गया तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स? हो गया? वो तो बेटर समझ में आया होगा। हो गया? डन? अच्छा, ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस। एक सेकंड, अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक साइक्लिक प्रोसेस करूं ऐसे। ये पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम। मेरा प्रोसेस ऐसे जाए, क्या हुआ? ए से बी तक हुआ, एक प्रोसेस हुआ। बीच में जब मैं ए पे था, यहां तक आया, 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 यहां तक आया,
इंटरमीडिएट स्टेट फॉलो किया। मैं चाहता हूं कि वापस इसी पॉइंट पे आऊं, वही पाथ फॉलो कर करके जो मैंने फॉलो किया था, देन इट इज कॉल्ड ए रिवर्सेबल प्रोसेस। समझ में आ गया? रिवर्सेबल प्रोसेस, और यू कैन से रिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस। इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। क्यों? एक साइक्लिक प्रोसेस जिसके अंदर एरिया 0 है, गया जहां थे वहीं पे पहुंच गया। साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? फाइनल ए पे पहुंच गया, स्टेट सेम है। समझ में आ गया? सो रिवर्सिबल, इफ ए प्रोसेस returns back to the initial state by following same intermediate states, इट इज ऑल्सो ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, और किसी में नहीं होना चाहिए, और किसी प्रोसेस में हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? इनिशियल स्टेट सेम इंटरमीडिएट स्टेट्स, उसमें क्या था? डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेट्स। देखो डेफिनेशन में देख लो, डिफरेंट था उसमें, अभी क्या है? सेम। देन इट इज ए रिवर्सेबल प्रोसेस। It is also impossible or quasi-static. Am I right? It is also quasi-static. ठीक है? सो साइक्लिक प्रोसेस ना लिख के लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस। कल हम करेंगे वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस। ओके, एक बार क्लिप ले लो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो देखेंगे, वो देखेंगे हैं क्या? कर कर ले लो, क्लिप ले ले हैं। चलो आज इतना करते हैं।